गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी मॉडल सेट है, जो इंटरनेट पर लोड हुआ है, उसी का जो है वो मैथ का मॉडल सेट 1 का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मॉडल सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का कि यदि एक विषम पूर्णांक n जो है वो एक विषम पूर्णांक हो तो दिखाएं कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होगी। देखिए यही क्वेश्चन है बाबू। तो देखिए विषम पूर्णांक कह रहा है बाबू, ठीक है ना, तो हम लोग 3 से लेंगे। ठीक है ना, इसे तो 1 से भी ले सकते हैं, लेकिन 1 से लेला के बाद जो है वो 1 के स्क्वायर माइनस 1 कीजिएगा तो 0 से शुरू हो जाएगा, है ना। इसीलिए जो है वो हम लोग 3 से लेंगे। ठीक है ना, और n का मान जो है वो 3 5 7 इस तरह से कर करके रख रख करके उसको आज चेक करेंगे कि जो उसका जो परिणाम प्राप्त होता है वो 8 से विभाज्य है कि नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए बाबू जब n बराबर हम लोग 3 रखते हैं तो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 के स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8। देखिए बाबू ये 8 है बाबू, जो क्या है 8 से विभाज्य है। ठीक है ना, क्या है 8 से विभाज्य। ठीक है, अब है कि जब n बराबर 5 हो, ठीक ना, n बराबर 5 रख के देखेंगे, इस तरह से 7 रख करके देखेंगे। तो देखिए बाबू तो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5 के स्क्वायर माइनस 1 बराबर 25 25 माइनस 1 कितना आएगा बाबू 24, जो 8 से विभाज्य है। अगर और चेक करना है बाबू तो और आप रख के दे सकते हैं। जब n बराबर 7 हो तो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर तो 7 के स्क्वायर माइनस 1 7 49, ठीक है ना, 49 माइनस 1 कितना बाबू 48। ठीक है ना, जो 8 से विभाज्य है। इसलिए n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होगी। ये हो गया बाबू मेरा फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ। ठीक है ना, भाषा है सिर्फ n का मान जो है वो 3 5 7 रख रख करके, और आप चेक कर लीजिए कि जो परिणाम जो हमें प्राप्त हो रहा है क्या 8 से विभाज्य होती है कि नहीं होती है। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन, आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए बाबू दूसरा क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चले। हम लोग इसी तरह से कर करके और इसका जो 5 मॉडल सेट है इसको हम लोग जो है वो सॉल्यूशन कर करके इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों के पास जो है वो क्या दिया है इसमें जो देखते हैं। देखिए बाबू जो मॉडल सेट है इसमें कहीं पर क्वेश्चन जो है वो गलत भी कर दिया है ना, छपने में हो सकता है गलत हो जाए या किसी भी तरह से कुछ जो है ना वो मिसप्रिंट है ना। जैसे देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसका दूसरा, इसमें कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है ना, इसमें 432 दिया है बाबू, लेकिन जब ये बनाता है तो इसमें जो है वो 442 पर बनाता है। ठीक है ना, तो इससे जो है वो आप हड़बड़ाइए नहीं। 432 दिए हुए हैं तो हम उसका सोल्यूशन 432 पर ही कर रहे हैं। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका बनाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। सही ढंग से आप बनाइए, आप किसी भी तरह के अंक दे उसको जो है वो आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है बाबू इसका, यूक्लिड विभाजन के द्वारा 960 और 432 का HCF निकाले। ठीक है, तो देखिए बाबू इसमें जो सबसे बड़ा है उसको A रखेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 960, और B बराबर जो है वो 432। तो यूक्लिड से कह रहा है बाबू हमें यूक्लिड विभाजन के द्वारा या प्रमेय का से
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां इसको हम लोग रख देंगे इस तरह से, ठीक है। ए के मान बाबू 960, बी के मान 432, अब गुना, अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा 432 कितना बार हम इसको पढ़ें कि इससे ज्यादा ना हो, इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो इसको लगा के देखेंगे बाबू, 2 से लगाएंगे तो 432 में अगर 2 से करते हैं तो ये 864 होगा। कितना होगा? 864। और 960 में से 864 को हम घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा बाबू, ये 5, तब 15, 15 में से 6 हो जाएगा 9, ये कट जाएगा 96 आएगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे बाबू 2, और यहाँ जो घट करके जो आ रहा है इस शेष में आपका लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अभी जिससे भाग दिए थे उसको हम भाज्य में बनाएंगे, तो 432, ठीक है, बराबर 96 से हम अब इस बार भाग देंगे बाबू, तो 96 और गुना, अब कितना करें बाबू, तो 96 में 4 से करके देखिए तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में बचेगा 2, और 9 चौके 36 से 2 कितना बाबू? 38, मैंने 384। तो 432 में से 384 को घटाना भी तो होगा, तो 12 में से 4 जाएगा 8, ठीक है। आई बचा बाबू 2, तो फिर पैंचा लीजिए, तो 12, 12 में से 4 8 जाएगा 4, 48। तो यहाँ जो है वो हम 4 से गुना करेंगे बाबू, अब बच्चा मेरा कितना? 48, शेष बच गया, ठीक है ना। अब 96 में देंगे बाबू, देखिए 96 बराबर, तो 48 गुना, देखिए 48 में 2 से करते हैं तो डायरेक्ट 96 हमको आता है, तो 2, तो 96 जो आ रहा है गुना करने के बाद इसमें से घटाइए, तो 96 माइनस 96 0, तो ये हो जाएगा 0। तो देखिए जब 0 हो जाता है लास्ट में जो शेष है वो 0 हो गया, तो जो HCF मैंने जो भागा हम दिए जिससे, वही मेरा निकल जाएगा HCF, इसलिए HCF बराबर हो जाएगा वो मेरा 48। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए अब हम लोग जो है बाबू तीसरा क्वेश्चन में इसका चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। और जिन बच्चों को जो है वो समझ में ना आता है, ठीक है, तो कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट जो है हमारे लिए जो है वो हौसला का काम करता है, ऊर्जा का काम करता है, इसलिए कमेंट जो है वो आप जरूर करें। जो बच्चे जो है वो देख रहे हैं, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, कमेंट जरूर करें, ठीक है। थोड़ा गला खराब है, थोड़ा सा बोलने में परेशानी हो रही है, लेकिन चूंकि आप लोग के पास टाइम भी बहुत कम है, इसलिए हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि आपका ये जो इंटरनेट का जो मॉडल सेट जो निकाला है बिहार बोर्ड के द्वारा, उसको हम पूरा का पूरा जो है आपका टाइम समय रहते जो है भर जनवरी में जो है वो इसको हम समाप्त कर दें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चले बाबू, क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन, ये देखते हैं। देखिए बाबू तीसरा जो क्वेश्चन है वो कहता है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 438 और 606 को विभाजित करती है और प्रत्येक दशा में 6 शेष बचती है। देखें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 438 और 606 को विभाजित करती है, ठीक है ना, करती है और प्रत्येक दशा में कितना 6 शेष बचे, ठीक है, कितना 6 शेष बचे। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आप बनाइए तो बड़ी से बड़ी कहेगा ना तो HCF हमको निकाल देना है, ठीक है, और जो शेष बच जाएगा, ठीक है ना, जो हमको HCF आएगा
उसमें जो है वो हम शेष इसका जोड़ देंगे, जो आएगा मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बाबू, ए बराबर जो आ रहा है वो 606 और बी बराबर जो आ रहा है वो 438, ठीक है ना। यहां रखेंगे बाबू, जिससे आपको निकालना है, इसमें चूंकि दिए हुए नहीं है तो यूक्लिड विभाजन से आप निकाल सकते हैं ना, भाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं या भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको निकालना है उससे निकाल सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी से हम निकाल रहे हैं बाबू। आप लोग जो है वो जिससे निकालना हो, जो सुविधा आपको बुझाए उससे निकाल दीजिएगा। तो देखिए 606 बराबर हो जाएगा 438 गुना। अब देखिए बाबू, चूंकि 438 तो है, इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो 4 दूनी 8, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार हम करेंगे बाबू, तो अब शेष निकालेंगे। तो देखिए 606 में 438 जो है हम घटाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए 16 में से 8 जाएगा 8, बाकी बचा ही कितना बाबू 9, 9 में से 3 जाएगा 6, ठीक है ना। ये कितना बचा बाबू 5, तो 168, ठीक है। अब देखिए 438 को करेंगे बाबू और 168 से भागा देंगे। तो 168 में कितना से कर सकते हैं, 3 से करके देखते हैं। 4 से कीजिएगा तो 4 से ज्यादा हो जाएगा, 3 से ही कीजिए। 8 3 24 के 4 हाथ बचेगा 2, 4 3 18, 2 20 के 0 हाथ बचेगा 2 और 3 2 5, 508 हो जा रहा है बाबू, ठीक है ना। देखिए 508 हो जा रहा है। 24 के 4 हाथ बचेगा 2 और 6 18, 2 20 के 0 हाथ बचेगा 2 और 3 गुना 1 3 और 2 5, 508 4 हो जाता है बाबू। अभी भी नहीं लगेगा, 438 से ज्यादा हो रहा है तो 2 बार लगा के देखेंगे। देखिए 8 दूनी 16 के 6 हाथ में बचेगा 1 और 6 दूनी 12 13 के 3 हाथ में बचेगा 1 और 2 गुना 1 2 और 1 3, 336। यानी कि आपको घटाना होगा बाबू 438 में से 336 आपको घटा देना है, 0 1, ठीक है ना। तो देखिए बाबू एक में 2 से करेंगे तो शेष मेरा आ रहा है 102, ठीक है। अभी देखिए 168 जो है बाबू, इसको आप ए का मान बैठाना है, आज जो शेष आया उससे भाग देना है 102 से। अब लगाइए बाबू, चूंकि 200 तो ये है नहीं, तो 102 से जब हम इसमें भाग देंगे तो एक ही बार लाएगा, तो 1 से लगाइएगा तो शेष कितना बचेगा। तो देखते हैं 168, ठीक है ना। देखिए बाबू 168 में घटाना है हमको 102, तो ये हो जाएगा 6, 0 कट जाएगा, ठीक है ना। आने नहीं, देखिए घट गया गलत, 6 हो जाएगा बाबू। आई तो 6 है तो 6 में से 0 घटा रहा है ना, तो 6 ना रह जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगा। तो कितना है बाबू 66 आ गया, ठीक है ना। घट करके कितना आया 66। अब 102 में लगाएंगे बाबू 66 से, तो फिर ये भी लगेगा एक बार में। अब इसको घटा दीजिए बाबू, 102 में से 66, 12 में से 6 हो जाएगा 6, बाकी बचा 9, 9 में से 3 हो जाएगा, कितना आया 36, ठीक है। अब 66 में लगाइए बाबू 36 से, तो ये भी एक ही बार लगेगा, क्योंकि 36 दूनी 72 हो जाएगा। अब जो है आपको घटाना होगा 66 में से 36, है ना, तो 0 हो जाएगा 3, कितना आया 30 प्लस 30, ठीक है। अब जो है वो 36 को देंगे हम किससे बाबू 30 से, तो 30 गुना 1 जोड़ कितना 6, ठीक है। अब जो है वो 30 में से जो है ना बाबू यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि जगह कम है। ये देखिए अब 36 आ गया, तो अब 30 रखेंगे बाबू, तो 30 बराबर 6 गुना 6, 6 5, 6 5 30, दोनों को गुना करने के बाद इसे घटाएंगे तो आएगा 0। तो शेष मेरा कितना आ गया बाबू, इसमें नहीं, इसमें HCF लिखिए आप, HCF बराबर कितना आ गया 6। तो अभीष्ट संख्या कितना होगा, बताए थे पहले ही आपको, अभीष्ट संख्या
जो HCF आएगा ना, आज शेष कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 6 जोड़ 6 बराबर 12 हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका जो है वो क्लियर हो गया। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए बाबू, और इसके बाद जो है वो हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए बाबू, चौथा क्वेश्चन इसका क्या कहता है, चलिए बाबू चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। देखिए चौथा कहता है बाबू कि द्विघात बहुपद 5y² माइनस 13y माइनस 6 के शून्याङ्कों को लिख रहा है बाबू। देखिए द्विघात बहुपद 5y² माइनस 13y और माइनस 6 है, ठीक है ना, कितना है -6 के शून्याङ्कों को लिखे। ज्ञात कर। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी बनाइए तो आप मूल पर भी बना सकते हैं, ठीक है ना, आप मूल पर भी बना सकते हैं या तो इसको गुणनखंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड से हम लोग बनाएंगे। px बराबर हम रखेंगे भाव बाई है तो बाई रखिए इसमें, ठीक है, बराबर हो जाएगा 5y² माइनस 13y माइनस 6। सबसे पहले इसको गुणनखंड करेंगे बाबू, तो ई पहला पद और तीसरा पद को गुना करेंगे तो 6 पचे 30, अब 30 को आप तोड़ दीजिए तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू यही दोनों में आ जाना चाहिए, क्या है कि -13 है, तो आपको करना क्या होगा कि 5y² माइनस, यहाँ पर देखिए अगर 15y को हम प्लस कर देते हैं, ठीक है ना, और अगर 2 को माइनस कर देते हैं तो 13 तो मेरा आ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हमको इसी को बड़का को माइनस में रख देना है, ठीक है ना, -15y, और छोटका को जो है वो हमको प्लस कर देना है, ठीक है ना। छोटा वाला को क्या करेंगे प्लस -6, ठीक है। अब इसमें जो है वो कॉमन आप निकालिए बाबू, तो 5y तो मेरा निकल जाएगा, तो y माइनस हो जाएगा 3, इसमें से +2 निकाल दीजिए तो y माइनस कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा। एक वो हो जाएगा 5y माइनस कितना बाबू 2, यहाँ पर एगो कॉमन जो निकालते हैं जो साथ में लिखाता है, तो 5y या +2, ठीक है, और एक आएगा बाबू y माइनस 3, ठीक है। इसलिए अगर p कर देते हैं इतना बराबर 0, तो इसलिए कितना बाबू 5x + 2 बराबर 0 कर देंगे, और y माइनस 3 बराबर 0 कर देंगे। 5x बराबर -2, तो x बराबर -2/5, एक ही आएगा, और y बराबर कितना आएगा बाबू 3 आएगा। इसलिए इसका जो मूल आएगा बाबू, यहाँ पर x लिखा गया है, हालांकि y लिखाना चाहिए था, ठीक है ना, y होगा, इसलिए इसका 2 को मूल कौन कौन आएगा बाबू, y बराबर आ गया -2 और 5 और एगो 3, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए ये थे आपका क्वेश्चन मॉडल सेट एक का चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर पांचवा क्वेश्चन की ओर जो है जो चलेंगे बाबू, आप लोग जो है वो इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो है वो हम लोग पांचवा क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग
जो बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोग चैनल देखते तो हैं लेकिन लाइक और कमेंट जो है वो नहीं करते हैं। तो जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब जो बच्चे नए हैं वही बच्चे सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। देखिए बाबू, पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा में कहता है बाबू कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। देखिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ठीक है ना, कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करें। बीच के संबंध के जांच करें। तो देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो इसमें आपको शून्यांक इसका होता है क्या, तो शून्यांक अल्फा और बीटा होता है। तो जांच करने के लिए कह रहा है तो शून्यांकों और गुणांकों, शून्यांकों का योग इसमें निकलेगा बाबू, शून्यांकों तथा गुणांकों का रहा है तो शून्यांक में इसका अल्फा और बीटा आता है, तो इसका शून्यांकों का जो होगा और गुणनफल निकाल देंगे दोनों। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 है, तो a बराबर 1, b बराबर 9 और c बराबर 20 रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है बाबू। अब देखिए तो माइनस सूत्र में है और इसका मान है माइनस, इसका 9 है, अब बटा में 1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 9 हो जाएगा। और गुणांक यानी कि अल्फा बीटा, तो c बटा ए, तो c के मान कितना बाबू 20 बटा 1 बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। यही आपका क्या आएगा बाबू, शून्यांकों का योग और गुणनफल आएगा। यही आपको जो है वो इसमें निकालना, इसको संबंध को दिखाना था, तो इस संबंध आपका हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में जो है वो हम लोग चले बाबू। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि के मान वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y माइनस 1 बहुपद इतना इतना का एक गुणनखंड होगा, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए बाबू द्विघात गया के का मान ज्ञात करना है। देखिए छठा क्वेश्चन है, ठीक है ना, छठा है के का मान ज्ञात करें, है ना, जिसके लिए y माइनस 1 जो है कितना कितना का कह रहा है बाबू, बहुपद बहुपद 2/q प्लस 9y² प्लस y प्लस के, ठीक है ना, का एक गुणनखंड है, का गुणनखंड है। देखिए बात ध्यान दीजिए, ये जो y माइनस 1 है इसका ये बहुपद है, इसका एक गुणनखंड है। अर्थात ये आप कह सकते हैं कि जब इसका गुणनखंड कह रहा है बाबू तो y माइनस 1 से ये जो बहुपद है वो दिया हुआ है जो पूरा का पूरा कटेगा, ठीक है ना, विभाजित होगा। तो ऐसी स्थिति में जब y का मान हम 1 रख देते हैं तो इसमें जो आएगा वो k का मान मेरा निकल जाएगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ जब y माइनस 1 इसको जो है वो हम अगर 0 कर देते हैं तो y बराबर 1 रखा जाएगा, और पी वाई इसी का मान जो है वो हम रखते हैं बाबू, तो 2/q प्लस 9y² प्लस y प्लस के। तो इसमें जो है ना वो y का मान रखना है, तो देखिए 2 गुना y के मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 9 गुना
एक के होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पावर में 3 है बाबू, 2 लिखा गया है, प्लस 1 प्लस के बराबर, देखिए 1 के पावर 3 की जगह तो 1 रहेगा और 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 1 प्लस के बराबर हो जाएगा बाबू 12 प्लस के। ठीक है, अगर पी बाई बराबर आप 0 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू 12 प्लस के बराबर 0, इसलिए के बराबर -12 हो जाएगा आंसर। ये आपका जो है वो हो गया छठा। ठीक है ना, 6 क्वेश्चन जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं मॉडल सेट 1 का। ठीक है, चलिए टाइम कितना हो गया देख लेते हैं, तब तक इसको जो है वो आप लोग उतारिए। चलिए भाव अगला क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग चलें। देखिए भाव अगला क्वेश्चन है, हल करें 7वां। देखिए हल करें, x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है मेरा 3 और x बटा है 3 जोड़ y बटा 2, ठीक है ना, या 2 है, ठीक है, बराबर 6। ठीक है ना, ये हल करे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको लुप्तीकरण विधि से बनाना है या ब्रजगुणन विधि से बनाना है, इस तरह का जो है वो कोई अथी नहीं है। ठीक है, सिर्फ हल करना है, तो जो हमको इच्छा होगा जौन विधि से बनाना होगा हम बनाएंगे। ठीक है, या इसका देख लीजिए बाबू, इसका जो है वो हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है ना, ये तो हो गया मेरा समीकरण 1। ठीक है, और इसके बाद इसको जो है वो हम लोग सोल्यूशन करेंगे बाबू, तो नीचे वाला क्या आप लघुत्तम लीजिए, तो हो जाएगा 6, 3 से भागा दीजिए बाबू तो 3 दूनी 6 कटेगा तो 2 से गुना तो 2x। ठीक है, और प्लस फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा, 3 से ऊपर गुना कीजिए तो हो जाएगा कितना बाबू 3y बराबर 6। ठीक है ना, या हो जाएगा कितना, इसको इधर ही जो है वो लिख देने में ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए इसको नीचे कर देते हैं, ऊपर वाला जो है बाबू समीकरण 1, अब नीचे था कि x बटा 3 जोड़ y बटा 2 बराबर 6, तो या इसको सोल्यूशन करेंगे बाबू 6 लघुत्तम आ जाएगा, 3 से भाग दीजिएगा तो 3 दूनी 6 होता है, 2 लगेगा तो 2 से ऊपर गुना 2x, और 2 से भाग दीजिएगा तो 3 तो 3y बराबर 6, या 2x प्लस 3y बराबर 6 छक 36, समीकरण 2। अब देखिए बात ध्यान दीजिएगा, समीकरण जो है 1 इसमें है x माइनस वाई बराबर 3, आई है 2x प्लस 3y बराबर 6, तो हमको y वाला को कटाना है बाबू, कारण क्या है कि इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो चिन्ह हमको बदलने की झंझट खत्म रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे, तो ये 3y हो जाएगा, ये भी 3y हो जाएगा, ये है माइनस में ये है प्लस में कट जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 गुना 3, चिन्ह तो बदलना है नहीं तो यहाँ पर प्लस रख देंगे 2 से। ठीक है, अब कीजिए समीकरण 1 में 3 से करेंगे तो इस सब तीनों में करेंगे तो 3x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, और समीकरण 2 तो डायरेक्ट लिखना है तो इसको लिख देंगे हम 2x माइनस 3y बराबर 36। और अभी आपको बताया कि ये माइनस है या ये प्लस है, तो चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये है प्लस भाव, तो ई कट जाएगा और इधर जोड़ेंगे और इधर जोड़ेंगे तो 3 2 5x, आई हो जाएगा 45, 9 5 45, x बराबर बाबू 9 आ गया मेरा। ठीक है, अब समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से तो x माइनस वाई बराबर 3 और x का मान कितना लाए हैं बाबू आप 9, तो 9 माइनस वाई बराबर 3, या 9 आई 3 के इधर लाइए बाबू तो चिन्ह हो जाएगा माइनस, आई बाई को इधर ले जाइए तो हो जाएगा प्लस,
या y बराबर हो जाएगा बाबू 6। इसलिए x बराबर 9 और y बराबर 6, ये आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, देखिए क्या अब इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा बाबू। देखिए समीकरण 1 में जब x और y दोनों का मान रखेंगे तो x का मान हो जाएगा 9 और y का मान हो जाएगा कितना बाबू 6 बराबर 3, और 9 में से 6 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा। मैंने दोनों तरफ बराबर हो जाता है, तो आपका आंसर जो है वो क्या है बाबू, ठीक है। ठीक है, चलिए ये जो है वो 7वां क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग और बनाएंगे, इसके बाद शेष जो बचेगा वो अगला जो है वो अगला दिन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे, और हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो चल। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। द्विघात समीकरण 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताना है बाबू। देखिए द्विघात समीकरण 16x² माइनस 8x प्लस 1, ठीक है ना, यही ना है 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर में आता है, और आपके मार्क को जो है वो सब्जेक्टिव में 2 अंक स्तरीय 30 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपको सिर्फ 15 ही क्वेश्चन बनाना है। ठीक है ना, तो देखिए सिलेबस बहुत आसान है, थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, और ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो आपको पूछता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले हमको डी का मान निकालना होगा, और डी का मान जो है वो जो डी का जो मान होता है सूत्र होता है वो b² माइनस 4ac होता है। अगर डी का मान 0 के बराबर आता है तो मूलों की जो प्रकृति होगा वो वास्तविक और क्या होगा, समान हो जाएगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगा। लेकिन अगर डी का मान 0 से छोटा हो जाता है तो मूलों की प्रकृति क्या होगा बाबू, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं बाबू। देखिए 16x² माइनस 8x जोड़ 1 बराबर 0, तो a बराबर x² का साथे वाला अंक, b बराबर बाबू तो -8 और c बराबर 1। ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। d को विवेचक या विवेक्तकर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए b का मान है बाबू -8 के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के मान 16 और c के मान 1, तो 8 8 64 माइनस 16 चौका 64। ठीक है ना, तो घाट करके कितना है बाबू, 0 आ गया। अब देखिए बाबू अभी बताए थे कि d का मान अगर 0 के बराबर हो जाता है, यानी कि देखिए चूंकि d = 0 है ना, इसलिए मूल की जो प्रकृति है, मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगा। ये हो गया है आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग 8 क्वेश्चन का जो है वो आज सॉल्यूशन किए हैं। अगला दिन जो है वो हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को जो है वो हम टच करें। ठीक है ना, ताकि जो है आपका जो हर जो जनवरी है हम लोग जो है वो इस मॉडल सेट को जो आपका बिहार बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है उसको पूरा सॉल्यूशन जो है वो हम लोग कर लें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।